ये सवाल आपके जहन में भी आता है? अगर आता है तो क्या इसका जवाब कहीं से मिल पाया? कोई बता पाया कि इसी साल महाकुंभ से लेकर मंदिरों और स्वयंभू संतों की सभाओं में जो भगदड़ हुई वो सिर्फ धार्मिक आयोजनों में ही कैसे होती है? क्या इसकी वजह हद से ज्यादा उमड़ने वाली भीड़ है, जिसे आमतौर पर हम भगदड़ की घटनाओं का दोषी मान लेते हैं? हर जांच रिपोर्ट जो कथित रूप से सामने लाई जाती है उसमें यही कहा जाता है कि भीड़ ने नियमों का पालन नहीं किया, वो अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। लेकिन क्या आपके इस सवाल का जवाब मिल गया कि भगदड़ की अधिकांश घटनाएं धार्मिक आयोजनों में ही क्यों होती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वीडियो में हम भगदड़ को लेकर जो बुनियादी सवाल हैं उसे पिछले दिनों दो घटनाओं के हवाले से समझेंगे और इसके पीछे एक्सपर्ट्स के बताए 5 कारण भी आपको बताएंगे। अभी 2 दिन पहले ही भगदड़ की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना हुई हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में, जिसमें 8 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी, जबकि दर्जनों लोग इसमें घायल हुए थे। दूसरी घटना हुई थी बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में। इसमें भी 2 लोगों की मौत और अनेक लोग घायल हुए थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, भगदड़ की इन घटनाओं में भी मारे जाने वाले और जख्मी लोगों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा थी। मोटे तौर पर इन दोनों घटनाओं की वजह भी भारी भीड़ को ही बता दिया गया। ठीक बात है कि भगदड़ भीड़ में ही होती है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या शासन प्रशासन को ये पता नहीं होता कि कोई धार्मिक आयोजन है, कोई त्योहार और विशेष पूजा का दिन है तो इस दिन भीड़ उमड़ेगी? अगर अंदाजा है तो फिर प्रबंधन की जिम्मेदारी है, भीड़ की तो नहीं हो जाती। इस सवाल के जवाब में प्रशासन क्या कहता है, इसको पिछले साल हुई एक घटना से समझिए। 2 जुलाई 2024 हाथरस सत्संग। भगदड़ की यह घटना पिछले साल हाथरस में हुई थी, जहां स्थानीय संत नारायण सरकार विश्वहरि उर्फ सूरजपाल के सत्संग आयोजित किया गया था। इस भगदड़ में कुल 121 लोगों की मौत हुई। इस मामले में केस दर्ज हुआ। बाबा सूरजपाल को भी नामजद बनाया गया। इस मामले में जो न्यायिक जांच बैठी उसमें पता चला कि प्रशासन ने आयोजन स्थल का दौरा किए बिना और श्रद्धालुओं के आने की अनुमति संख्या पर गौर किए बिना ही सत्संग की अनुमति दे दी। आयोजन में 1 लाख लोगों के आने का अनुमान था, ऐसा बाबा सूरजपाल की तरफ से दिए गए आवेदन में दिया गया था। लेकिन सभा में 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन अंदर ना तो पुलिस और ना ही बाबा सूरजपाल के पर्याप्त वॉलंटियर्स मौजूद थे जो भीड़ को नियंत्रित तरीके से सत्संग में शामिल कराएं। इसी तरह की भगदड़ ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भी हुई। 29 जून को जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर श्री गुड़ीचा मंदिर के पास थे, जहां दर्शन के लिए भारी भीड़ जुटी थी। भीड़ बढ़ने पर कुछ लोग गिर गए, जिससे भगदड़ हो गई और 3 लोगों की मौत हो गई। तो क्या इन सारी घटनाओं के लिए भीड़ जिम्मेदार है? इस सवाल पर हमने कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुख्य तौर पर 5 कारण बताए। भगदड़ की 5 संभावित वजह। पहला वजह, छोटी सी जगह पर क्षमता से अधिक लोगों का जमा होना। दूसरी वजह, खराब भीड़ प्रबंधन यानी कि व्यवस्था संभालने के लिए कम सुरक्षा कर्मी। तीसरी वजह, भीड़ में फैली या फैलाई गई गलत सूचना, जिसकी वजह हलचल बढ़ती है। चौथी वजह, बाहर निकलने के सकरे रास्ते और अपर्याप्त बैरिकेडिंग। और इसकी 5वीं वजह है अफवाह की स्थिति में भीड़ को सही सूचना देने का कोई सिस्टम नहीं। आपने स्क्रीन पर जो 5 वजह देखी उसमें आपको क्या लगता है, इसमें भीड़ की गलती कितनी है? भीड़ प्रबंधन से लेकर अफवाह जैसी स्थिति में सही सूचना की जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भीड़ की संभावित जगह पर पहले से तैयारी हो, यानी कि एंट्री और एग्जिट के निकास द्वार बने।
सही सूचना के लिए पहले से अनाउंसमेंट की व्यवस्था हो, नियंत्रण के लिए उचित मात्रा में पुलिस फोर्स और वॉलंटियर्स मौजूद हो तो भगदड़ की घटनाओं को रोका जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कुछ सवाल भी हमसे करना है, अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप उस सवाल को भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।